नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको बताते हैं टैक्सेशन। ठीक, मतलब भारत में कराधान, टैक्सेशन इन इंडिया। भारत में कराधान, टैक्सेशन इन इंडिया। कराधान देश के आर्थिक विकास में जो है बहुत भूमिका निभाता है। साधनों के आवंटन, देखिएगा ध्यान से। साधनों के आवंटन प्लस सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण ठीक, सुदृढ़ीकरण और आर्थिक विकास प्लस आर्थिक विकास, इन तीनों में जो है प्रभावी भूमिका निभाता है। प्रभावी भूमिका निभाता है। ठीक, कौन? कराधान। कराधान जो है साधनों के आवंटन, सुदृढ़ीकरण और आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं जो है करारोपण के सिद्धांत कौन से हैं। पहला इसमें करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांत, चलिए देखते हैं। इस मतलब करारोपण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? जनक। जनक कौन है? करारोपण सिद्धांत के जनक कौन है? सर्वप्रथम अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक, सर्वप्रथम अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक, एडम स्मिथ ने। और समता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत भी कहते हैं। करारोपण के सिद्धांत को जो है समता का सिद्धांत, इसे समता का सिद्धांत या सुविधा का सिद्धांत भी कहते हैं। या सुविधा का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब समता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत या करारोपण का सिद्धांत, अगर ये तीनों आ जाए तो तीनों में से तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक, बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों ने बाद में बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों ने अन्य अर्थशास्त्रियों ने अन्य अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नाम दिया करारोपण के सिद्धांत का। अलग अलग नाम दिया इसे जो है कुछ कुछ लोगों ने जो है उत्पादकता का सिद्धांत कहा है। ठीक, उत्पादकता का सिद्धांत का। और कुछ ने समन्वय का सिद्धांत किया है। समन्वय का सिद्धांत कहा है। समन्वय का सिद्धांत कहा। और कुछ ने विविधता का सिद्धांत कहा है। सिद्धांत कहा है। और कुछ ने लोच का सिद्धांत कहा है। सिद्धांत कहा है। ठीक, कुछ ने इसे उत्पादकता का सिद्धांत कहा, कुछ अर्थशास्त्री ने इसे समन्वय का सिद्धांत कहा है और कुछ अर्थशास्त्री ने इसे विविधता का सिद्धांत कहा है, कुछ अर्थशास्त्री ने इसे लोच का सिद्धांत कहा। ठीक, मतलब बाद में करारोपण का सिद्धांत एडम स्मिथ ने जब प्रस्तुत किया, इसके बाद जो है अन्य अर्थशास्त्रियों ने जो इसका अलग अलग नाम दिया। यहाँ तक तो हो गया। चलिए पढ़ते हैं करारोपण की पद्धतियां। करारोपण की पद्धतियां क्या क्या है। ठीक, करारोपण की पद्धतियां। ठीक,
इसमें जो पहला है प्रगतिशील कराधान, प्रगतिशील कराधान। ठीक, प्रगतिशील जो कराधान से क्या तात्पर्य है, मतलब कर की ऐसी दर जो आय में वृद्धि के साथ वृद्धि तो होती जाए, तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। जैसे कर की दर में कर की दर में अगर वृद्धि होने से आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होती जाए, कर की दर में आय में वृद्धि होने के साथ होती जाए। ठीक, जैसे अगर कर की दर जो है बढ़ रही है, आय जो बढ़ रही है, आय में बढ़ने के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो रही है। ठीक, तो उसे जो है प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आय में जितना वृद्धि हो रहा है, आय में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कर की दर में भी वृद्धि हो रही है, तो इसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे। जैसे देख लीजिए इसे डायग्राम से, नीचे देखिए कर आधार या आय, ठीक, और ऊपर जो है कर की दर है, इधर कर की दर है, इधर कर आधार है। इसका डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि जीरो से क्यों नहीं गया, ये जो है यहाँ से जीरो से क्यों नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति जो है कुछ कमाए या ना कमाए तब भी जो है माँ बाप के पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करता है कर्ज लेकर के, इसीलिए जो है कर की दर जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब जो है आधार मतलब आय, उसकी आय एकदम शून्य तो है नहीं, वह भी जो है खर्चा कर रहा है, चाहे माँ बाप के पैसों में खर्चा कर रहा हो, चाहे जैसे चाहे किसी का, तो यहाँ से जो है कर की दर जो है लिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अनुपातिक कर प्रणाली। ठीक, दूसरा है अनुपातिक कर प्रणाली। ठीक, देखिए इसमें क्या है, जैसे कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, तो कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो। ठीक, तो उसे जो है अनुपातिक कर प्रणाली कहेंगे। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं डायग्राम से। नीचे ऊपर देखिए कर की दर हो गया, नीचे जो है कर आधार अर्थात आय। यहाँ पे देखिए अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर, जैसे यहाँ देखिए क्या है कर की दर। ठीक, कर की दर आय में परिवर्तन के साथ जो है परिवर्तित ना हो। ठीक, अर्थात जैसे कर की दर मान लीजिए बढ़ रही है, यहाँ तक चली आई, लेकिन जो है आय में परिवर्तन के साथ जो है भी परिवर्तित ना हो, मतलब जो है अगर आय बढ़ रही है या घट रही है तब भी जो है उस पर कोई मतलब प्रभाव ना पड़े कर की दर पर, मतलब कर की दर में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जो है आय में परिवर्तन के साथ उस पर परिवर्तन ना पड़े कोई। ठीक, यहाँ पे देखिए आय चाहे जितना बढ़े या घटे, लेकिन जो है कर की दर यही है, इसी रेशियो में बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक, इसे जो है अनुपातिक कर प्रणाली कहेंगे। चलिए जो है दूसरा तीसरा देखते हैं, ये तो
दूसरा हो गया। तीसरा है प्रगतिगामी कर प्रणाली। प्रगतिगामी कर प्रणाली, ठीक। प्रगतिगामी कर प्रणाली जो कर की वह दर है जो आय में वृद्धि के साथ घटती जाए, ठीक। ऐसी कर प्रणाली जो आय में वृद्धि के साथ घटती जाए, जो आय में वृद्धि के साथ घटती जाए, ठीक। तो उसे जो है प्रगतिगामी कर प्रणाली कहेंगे। इसको भी देख लेते हैं डायग्राम से। यहाँ 0 ले लीजिए, नीचे कर आधार, इधर कर की दर, ठीक। यही देखिए प्रगतिगामी कर प्रणाली। अब इसमें देखिए क्या, जैसे ऐसी कर प्रणाली जो आय में वृद्धि के साथ घटती जाए, जैसे आय बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन फिर भी यह कर की दर घटती जा रही है। यह नीचे आय है, आय आपका मान लीजिए इतना था इतना था, आय आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक, लेकिन जो कर की दर जो है घटती जा रही है। तो यह जो है प्रगतिगामी कर प्रणाली कहेगा। चलिए जो है टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कर ढांचा। कर ढांचा, प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसे ही वसूला जाए, ठीक। अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, जो प्रत्यक्ष कर होता है। इसमें पहला देखिए प्रत्यक्ष कर, ठीक। प्रत्यक्ष कर जो है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला भी जाता है, ठीक। इसमें देखिए जो व्यक्ति मतलब लगाएगा उसी से वसूला जाएगा, जिस व्यक्ति के रूप ऊपर जो लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा, यह जो है प्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक। तो प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कराघात और करापात दोनों ही व्यक्ति पर होता है। जैसे आयकर निगम कर, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आयकर निगम कर, यही दोनों हैं, मतलब कराघात और करापात दोनों ही व्यक्ति पर होता है। इस स्थिति में प्रत्यक्ष कर जो है कराघात और करापात दोनों ही व्यक्ति पर होता है, ठीक। अब उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं, व्यक्तिगत आयकर, ठीक। व्यक्तिगत आयकर, पहला था प्रत्यक्ष कर, ये है व्यक्तिगत आयकर। जैसे व्यक्तिगत आयकर उन विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता है जिससे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। उन विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता है जिससे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। कौन से कर कहलाते हैं? व्यक्तिगत आयकर, जिससे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है, व्यक्तिगत आयकर कहलाते हैं। यह जो है आय के प्रमुख स्रोत है, जैसे वेतन, व्यापार, व्यवसाय से प्राप्त आय, संपत्ति आय, यही सब हैं आय के प्रमुख स्रोत। आय के प्रमुख स्रोत जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेतन, व्यापार,
वेतन, व्यापार, व्यवसाय से प्राप्त आय, व्यवसाय से प्राप्त आय, ठीक, संपत्ति आय, यही सब है इत्यादि। अब चलिए इसके बाद देखते हैं निगम कर, ठीक। निगम कर, तीसरा है निगम कर। चलिए इसे देख लेते हैं। यह प्रत्यक्ष कर है का अप्रत्यक्ष कर? पहला देखिए, सवाल पूछ लिया निगम कर प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर, तो यह एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक। प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, जो जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना घाटे में जा रही है, उसी के ऊपर जो है यह लगाया जाता है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक। अतः इसे कंपनी लाभ कर भी कहते हैं, कंपनियों पर लगाया जाता है, अतः इसे कंपनी लाभ कर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, इसीलिए। यह कर राज्य के मध्य विवादित नहीं किया जाता, मतलब यह कर जो है, यह कर जो वसूला जाता है राज्य के मध्य, जो विभाजित नहीं किया जाता है, यह कर राज्य के मध्य बांटा नहीं जाता, ठीक। यह राज्य के मध्य बांटा नहीं जाता। और चलिए इसके बाद देखते हैं संपत्ति कर, ठीक। संपत्ति कर, संपत्ति कर संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर, जैसे जो पैसा है, पैसे से पैसा कुछ लोग कमाते हैं ना, जो पैसे से पैसा कमाते हैं, उस संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाला कर संपत्ति कर कहलाता है। संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर से कमाए हुए संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? संपत्ति कर कहलाता है। इसका जो सर्वप्रथम 1957 में केल्डर समिति की संस्कृति पर लगाया गया है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम केल्डर केल्डर समिति की सिफारिश पर, केल्डर समिति की संस्तुति पर लगाया गया। कब? यह कब लगाया गया था? 1957। 1957 में संपत्ति कर लगाया गया था, और सर्वप्रथम केल्डर समिति की, ठीक, केल्डर समिति की संस्तुति पर लगाया गया, ठीक। इसको 2015-16 में बजट से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समाप्त कर दिया। संपत्ति कर को कब समाप्त किया गया? 2015 से 16 में बजट से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समाप्त कर दिया, ठीक। समाप्त कर दिया इसे, ठीक, संपत्ति कर को। उसके बाद चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक। अप्रत्यक्ष कर कुछ है नहीं इसमें। अप्रत्यक्ष कर मतलब जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, या मौद्रिक भार या कर भार दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है, तो वह अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, दूसरों पर
डाला जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक। इस स्थिति में करापात किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर। इस स्थिति में इस स्थिति इस स्थिति में करापात करापात किसी अन्य व्यक्ति पर और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर। ठीक। इसमें जो कराघात और करापात जो है एक ही व्यक्ति पर नहीं होता है। कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। इसमें जो है कर का भार जो है कर का भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है, जो उसे अदा करता है। ठीक। उत्पाद कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, बिक्री कर। उत्पाद कर पहला है उत्पाद कर, दूसरा है मनोरंजन मनोरंजन कर, तीसरा है सीमा शुल्क सीमा शुल्क, बिक्री कर इत्यादि, यही सब है। ठीक। चलिए उसके बाद बताते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? सीमा शुल्क देख लीजिए। सीमा शुल्क जो है एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क जो है निर्यात और आयात पर लगता है। ठीक। और निर्यात पर लगे शुल्क निर्यात शुल्क, निर्यात निर्यात पर लगे शुल्क निर्यात शुल्क, और आयात पर लगे शुल्क आयात शुल्क। मतलब निर्यात पर लगा शुल्क निर्यात शुल्क, और आयात पर लगा शुल्क आयात शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित और एकत्र किया जाता है। सीमा शुल्क जो उनको एकत्र करता है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। ठीक। ये तो सीमा शुल्क हो गया। और यह जो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है सीमा शुल्क जो है केंद्र के पास और राज्य के पास, मतलब केंद्र और राज्य दोनों में जो है बांटा जाता है। तो उसके बाद सीमा शुल्क मामले के लिए जो है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क ठीक। सीमा शुल्क बोर्ड CBED मतलब सीमा शुल्क मामले के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड एक शीर्ष निकाय है। ठीक। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं सर्विस टैक्स। क्या? सर्विस टैक्स। चलिए सेवा कर सेवा कर मतलब सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में लगाया जाता है। सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्रदान की गई सेवा के एवज में दिया जाता है। ठीक। तो ये सेवा कर हो गया।
अब इसके बाद चलिए देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट है, या प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, इसको चलिए तो प्रत्यक्ष कर हो गया है, सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है, या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। सेवा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है, इसको सेवा कर को, ठीक। उसके बाद जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और बांटा जाएगा, उसके बाद जो है उसके बाद केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने वसूलने संबंधित नीति तैयार करता है, ठीक। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जो है राज्य सरकार बांटती है, राज्य सरकार, राज्य सरकार बांटती है, ठीक, राज्य में बांटा जाता है। उत्पाद शुल्क, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क में क्या है, यह एक जो है प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर, यह भी देखिए, यह भी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब दूसरा क्या है उत्पाद शुल्क में, उत्पाद शुल्क में जो है किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहलाता है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु है, वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर, समझिएगा, वस्तु का उत्पादन या किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है, लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं, ठीक। किंतु शराब गांजा तंबाकू जो मानवीय उपयोग में आती है उन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकार लगाती है, परंतु किंतु शराब गांजा तंबाकू मानवीय उपयोग में आते हैं, जो जो मानवीय उपयोग आती हैं, ठीक, जो मानवीय उपयोग आती हैं उन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकार लगाती है। और जो राज्य सरकार के आय का महत्वपूर्ण स्रोत जो है तंबाकू से निर्मित वस्तु जैसे सिगरेट हो गया, केंद्र सरकार कर लगाती है, परंतु तंबाकू से निर्मित वस्तु राज्य सरकार। चलिए ये हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।